सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं सना और आप देख रहे हैं एवोल्यूशन फिजिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 देखेंगे, चूँकि 11th पिछले वीडियो में हो गया था, ठीक है। और वीडियो 2 दिन मिस हो गई थी, वो इसलिए क्योंकि बारिश का सीजन चल रहा है तो आने जाने में परेशानी होती है। तो थोड़ा दूर रहते हैं, आके पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। बट इसके लिए मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, प्रॉब्लम्स आती हैं सोल्यूशन करते हैं। तो उससे क्या करेंगे, वाइट बोर्ड हम अपना यहाँ से लेके यहाँ ही लगा देंगे कुछ दिन में, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा भी वर्किंग चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो कुछ दिन में 1 मंथ, विद इन 1 मंथ और 2 मंथ में हो जाएगा। ऐसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ। आज बारिश हो रही थी, फिर मैं भींग के आया, हल्का भींगा हुआ है पूरा, मैं भींग के आया, फिर मैं पढ़ाऊँगा। अब डेली कोशिश करेंगे, बारिश तो होती रहेगी, काम है जो काम है, काम से प्यार है तो करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं। इसके लिए अब टेंशन नहीं लीजिएगा, वीडियो नहीं आएगी। और क्योंकि सिलेबस ऑन टाइम है तो अब ऐसे ही वीडियो लाना है, डेली एक लाएंगे, आराम से सिलेबस ख़त्म होगा। तो अब चिंता करने की कोई बात है नहीं वैसे, ठीक है। सिर्फ मैं बता दिया है कि अगर एक आध दिन मिस हो जाए वीडियो वीक में, क्योंकि संडे को स्पेशली, या वीक में एक दिन मिस हो जाए तो उसके लिए चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि बारिश का सीज़न चल रहा है, ठीक है। मैं एक दिन भी मिस नहीं करना चाहता हूँ क्लास। तो देखिए, आज का जो चैप्टर 2 चल रहा था वही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 में हमारा विद्युतीय विभव और धारिता चल रहा था। एक वीडियो और आएगा, एक चैप्टर भी खत्म, 3rd चैप्टर में हम लोग चलेंगे जल्दी जल्दी। और ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक छूट रहा है हमारा, क्योंकि बेसिक बहुत अच्छा से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अब सब चीज़ आसानी से होते जाएगा। और हमने बेसिक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि भैया 9th 10th से रिलेटेड टॉपिक है, तो वो आप लोग अलग वीडियो देख लीजिएगा, तो उससे समय बच जाता है, तो हम लोग फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। खैर, अब देखिए टॉपिक हमारा आज का क्या है। 2nd चैप्टर का ये 2nd लास्ट वीडियो है, एक और वीडियो आएगा, चैप्टर खत्म, ठीक है। तो देखिए, आज हम चालक पढ़ेंगे। तो सर चालक तो इलेक्ट्रिसिटी में है ना पढ़ना, इस सेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्यों? क्योंकि चालक वहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो क्यों ना हम यहाँ बेसिक्स उठाएं, इलेक्ट्रिसिटी वाला ही पढ़ा दें, दोबारा पढ़ाने ना पड़ेगा हमें। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा फर्क है नहीं सर। यहाँ पे धारा रुका हुआ है, यहाँ पे धारा चल रहा है, तो ज़्यादा फर्क तो है नहीं सर, ठीक है। मतलब हम एक धारा को रोक दिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, धारा को चलाने लग गए तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया। यानी स्थिर वैद्युत और विद्युत धारा में कोई अंतर वैसे ज़्यादा है नहीं, हल्का है। जब चलने लगे, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ फ्लो हो रहा है, या बोल सकते हैं या रुका हुआ है, फ्लो भी नहीं हो रहा है। लेकिन ये अभी पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। अब देखिए क्यों पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं धारा तो भैया चल रहा है, विद्युत धारा चल रहा है, लेकिन स्थिर वैद्युत में क्या होता है सर? स्थिर वैद्युत में क्या होता है? रुका हुआ होता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रुका हुआ होता है। तो ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हैं कि एकदम रुका ही यहाँ हुआ होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है या प्रोटॉन यहाँ पर है। मैंने बताया था कि परमाणु, हमने थोड़ा समझाया था ना आवेश कैसे बनता है, तो मैंने परमाणु से ले गया था कि सब पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम, इसको तोड़ते तोड़ते वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक आगे ना टूटे, तो उसे क्या बोलेंगे? एटम बोल देंगे, सॉरी एटम बोल देंगे, ठीक है। यानी हर वस्तु पदार्थ होता है, यानी यहाँ पर एटम होगा, ठीक है, और यहाँ पर मैटर होगा। तो हर वस्तु क्या होता है? पदार्थ होता है। अब हर वस्तु पदार्थ होता है, तो उसको तोड़ते तोड़ते वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक कि आगे ना टूटे। तो परमाणु हो गया भाई, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत तो सबने पढ़ा होगा 9th और 10th में, ठीक है। तो वहीं से उठाया है मैंने, केमिस्ट्री से थोड़ा सा हिंट लिया है ताकि आपको फिजिक्स बहुत ही ईजी हो जाए। अब देखिए, अब परमाणु समझ गए, क्यों? क्योंकि पदार्थ समझ गए। अब परमाणु पदार्थ हम समझ गए कि भैया ये पदार्थ है, इसको तोड़ते तोड़ते परमाणु लेवल पर आ गए। अब परमाणु में भी क्या हुआ सर कि भैया ऐसे कुछ आता है परमाणु में, ठीक है, ऐसे कि यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, यानी नाभिक धनात्मक होता है, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज तो भैया 0 है, तो नाभिक धनात्मक हो गया। अब ये जो कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, तो भैया 2 ही चार्ज तो हुआ, एक नेगेटिव हुआ एक पॉजिटिव हुआ। भैया न्यूट्रॉन का हम चार्ज क्यों ले? वो 0 चार्ज है, इसलिए चार्ज का वो नहीं होता, यानी आवेश को सिर्फ प्लस और माइनस में लिया जाता है, ठीक है। अब प्लस माइनस ऐसा थोड़ी ना है कि सर रुका हुआ रहेगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युत में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि चार्ज रुका हुआ कहने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन यहीं पर है,
ऐसा नहीं है, बट कंटिन्यूअस फ्लोस नहीं हो रहा है, यानी सतत क्या बोलते हैं उसको, सतत धारा के रूप में नहीं हो रहा, सतत प्रवाहित नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं, मतलब ये कंटिन्यूअस वे से चल नहीं रहा है बस। लेकिन हाँ, ये ट्रैवल कर रहा है। जैसे परमाणु भी होता है तो उसके कक्ष में इलेक्ट्रॉन होता है, वो घूमते रहता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि रुका हुआ है, नहीं, वो घूम रहा है। बट हाँ, ये बोल सकते हैं कि वो क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है। भैया घूम रहा है तो वो एक छोटे से मतलब एरिया में, मतलब बहुत ही सूक्ष्म एरिया में, बहुत ही छोटा क्षेत्रफल में, नगण्य क्षेत्रफल में, मतलब जिसको जीरो एरिया बोलते हैं। कैसे? क्योंकि भैया ये जब हम तोड़ेंगे तो छोटा छोटा कण हो जाएगा, उसके अंदर भी 3 मूलभूत कण, यानी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन तो भूल जाइए, एकदम भूल जाइए, जीरो है। अब जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो भैया रुका हुआ है नाभिक में, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो भैया चल रहा है ना, कक्षा में घूम रहा है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन घूमेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऐसा थोड़ी ना है, स्थिर वैद्युत ऐसा थोड़ी ना कि रुका हुआ है, बट ये बोल सकते हैं कि भैया ये धारा की तरह लगातार एक तार में चलेगा नहीं, रुका ही होगा, मतलब इसकी तुलना में बोला जाता है, समझ गए। बस यही थोड़ा डाउट था तो ये क्लियर कर दिया। तो ऐसा मत बोलिए कि रुका हुआ है, नहीं, रुका हुआ नहीं है, बट हाँ बोल सकते हैं कि चल रहा है तो कुछ छोटे एरिया में चल रहा है, बहुत बड़ा एरिया में नहीं चल रहा है। अगर चलता तो वो धारा बन जाता, कंटिन्यूअस फ्लो हो जाता। तो यहाँ पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस फ्लोस है, मतलब कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। तो सर चलेगा कब? आइए, ये तो भैया बेसिक था, तो ये तो भैया इतना आसान था कि मैंने पिछले बार भी इसको बताया था, तो इसको आगे चलते हैं। अब देखिए चलेगा कैसे। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि चलेगा कैसे सर, चालक से, मैंने बताया था ना, चालक से समझा के कि देखिए सर, मान लीजिए चालक है, तो भैया चालक है तो इसका मतलब क्या, इसमें धारा जा सकता है, यही ना, धारा जा सकता है, मतलब चालक मतलब यही जिसमें धारा जा सकता है, यानी इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी है। अब इलेक्ट्रॉन ही लेके समझिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। प्लस माइनस चार्ज इसमें है, तभी तो इसमें धारा है, मतलब इसमें तभी तो इलेक्ट्रिसिटी है, इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन हमने बताया था, याद है? हाँ, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें है, यानी मुक्त आवेश भी है। सर मुक्त आवेश वही हुआ, यानी प्रोटॉन भी आ जाए तो मुक्त आवेश उसको बोल देंगे, ठीक है। सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन अधिकतर लोग नहीं बोलता है, लेकिन प्लस चार्ज तो है ना उस पर, तो क्यों ना हम बोल दें प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की तरह एक चार्ज होता है जो कि प्लस होता है, समझ गए। तो मुक्त आवेश, फ्री चार्ज और इलेक्ट्रॉन, तो इसे सर मैंने बता दिया था, मैं फिर से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हल्का रिवीजन हो जाए, क्योंकि ये टॉपिक आपको क्या हो जाए, बहुत ही ईजी हो जाए। अब देखिए ये चालक है, तो इसमें सर प्लस भी होगा माइनस भी होगा, प्लस भी होगा माइनस भी होगा, प्लस भी होगा माइनस भी होगा। अब इसलिए क्या हो जाता है, ना तो प्लस कार्यशील रहता है ना तो माइनस कार्यशील रहता है, मतलब प्लस भी उतना ही हो जाता है माइनस, लेकिन ऐसा सत्य नहीं होगा पूरी तरह से, क्योंकि प्रोटॉन हमेशा क्या होता है, कभी कभी कम भी हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, हमने जाना था परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान के अनुसार से, ठीक है। तो इसमें दोनों है, ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी दिए हुए चालक करंट मारेगा, नहीं। तो यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला क्या है, चार्ज इसमें है, यानी मुक्त आवेश फ्री चार्ज है। अब देखिए अब क्या हो रहा है, हम इलेक्ट्रॉन इसके पास ले जाएंगे तो क्या होगा, दो चीज होगा। तो सर देखिए कौन कौन चीज होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा यानी माइनस चार्ज होगा वो इसके करीब आ जाएगा, अट्रैक्ट होके, समझ रहे हैं, हाँ, तो अट्रैक्ट हो गया, आकर्षण बल लगेगा, और जो प्लस चार्ज होगा इधर आ जाएगा। सर ये तो समझ रहे हैं ना सर, ये तो सिंपल है, लॉजिक वाला बात है, मैंने बेसिक चला है, ठीक है। और ए जब इधर प्लस ले आएंगे तो प्लस अट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस उधर चल जाएगा, यानी दो ही काम होगा, एक तो ये रिफ्लेक्ट मतलब इधर से इधर आ गया और ए इधर से हट गया, ठीक है, हाँ, और ए वाला इधर से इधर आ गया और ए वाला इधर हट गया, ऐसे ही हुआ है, यानी आकर्षण हुआ इसके बीच, इसके बीच, और इन दोनों के बीच क्या हुआ, ए वाला इससे प्रतिकर्षण करके दूर हट गया, ए वाला इससे प्रतिकर्षण करके दूर हट गया, यही तो होगा चालक में, यानी स्थिर वैद्युत में यही तो होता है, और कुछ होता है नहीं। तो सिंपल है, समझ गए कि चालक कैसे काम करेगा। आपको अगर परीक्षण करके देखना होगा तो बालों वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था, ऐसे करके आप रगड़ते हैं, प्रैक्टिकली कागज उठाते हैं तो वो यही होता है, समझ गए, यानी इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है, और वो क्या आकर्षित हो जाता है, इसलिए सट जाता है, और प्लस चार्ज हट जाता है, अगर प्लस चार्ज आएगा तो प्लस से प्लस हट जाएगा, समझ रहे हैं, आकर्षित होके। तो ये रहा हमारा क्या कंसेप्ट, किसका, मुक्त आवेश और मुक्त चार्ज का, थोड़ा सा मैंने दे दिया है, ऐसे दोबारा मैंने पढ़ा दिया है चीज़, ठीक है, तो आप लोग को होप याद हो ही गया होगा, थोड़ा सा डीप में जाता है,
अधिकतर लोग ये नहीं बताते हैं क्लास 12th में, बट कोई नहीं, मैं तो बता रहा हूँ। तो ज़्यादा टाइम हम इधर इन्वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो कंसेप्ट क्लियर हो गया। पहला इलेक्ट्रिसिटी वाला फिर से मैंने क्लियर कर दिया, और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज कैसे होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज कैसे होगा सर, चलेगा कैसे, तो मैंने बताया था धारा में। अब जब धारा पढ़ाऊंगा तो अच्छे से, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ऐसे होता है सर, तार होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होने लगता है, तो ये होता है क्या, विद्युत धारा। और ऐसा वाला क्लियर, स्थिर वैद्युत, इधर वाला विद्युत धारा। सिंपल सिंपल। तो ये 300 कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब देखिए, चालक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा सर, इतना मैंने बताया। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त आवेश होते हैं। वो क्या करते हैं, आकर्षित प्रतिकर्षित करके धारा को बनाते हैं, धारा को पार करवाते हैं, आकर्षित प्रतिकर्षण करते हैं। यानी चालक हमारा क्लियर हो गया, यानी वैसा पदार्थ परमाणु तो अनस्टूडेबल होगा, यानी उसके अंदर होगा। तो वैसा पदार्थ जो विद्युत धारा या स्थिर वैद्युत आवेश को रखे, उसे हम चालक कहेंगे। सिंपल सिंपल। कौन गोजी गोजी होगा भैया, देखिए, एल्यूमिनियम होगा, सिल्वर होगा, सोना होगा, चांदी होगा, सोना होगा, चांदी होगा, ठीक है, कॉपर होगा, ये सब क्या है, चालक है। तो सर इसका मतलब सब में इलेक्ट्रॉन है। हाँ, इलेक्ट्रॉन है तभी तो काम हो रहा है। तो सर इससे आप चाहे वो स्थिर वैद्युत वाला काम कीजिए, आकर्षण प्रतिकर्षण का, या विद्युत धारा वाला काम कीजिए, समझ रहे हैं। यानी स्थिर वैद्युत वाला काम कीजिए, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला काम कीजिए, या धारा वाला काम कीजिए सर, करंट वाला काम कीजिए, यानी इलेक्ट्रिसिटी वाला काम कीजिए। समझ गए, दोनों काम किससे हो जाएगा, चालक से हो जाएगा सर, समझ गए। और अच्छा से होगा, ऐसा नहीं कि रुक रुक के होगा, आराम से। जैसे हमने कॉपर का तार लिया तो लाइन का रुक रुक के चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को पास ऑन करने देते हैं, आकर्षण प्रतिकर्षण कर देते हैं। और जब धारा होता है तो प्रवाह होने करने देते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं होता है। अब आ गया रुकावट, थोड़ा सा बेसिक में रुकावट भी है, तो वो देख लेते हैं। आखिर रुकावट क्या होता है सर। देखिए, धारा जा रहा है, सिंपल सा भाषा में समझिए, धारा जा रहा है, तो वो जो तार है, जो पदार्थ है जिसमें धारा है या चालक है, कुछ भी है, मैंने लिया ना चालक, वो अगर धारा को रोके, कुछ हद तक रोके या रोकने की चेष्टा करे, समझ रहे हैं, पूरा तो नहीं रोक देगा धारा को, इतना पावरफुल कहाँ से आ जाएगा। हाँ, पूरा भी रोक देता है। लकड़ी देखिए, लकड़ी पूरा रोक देता है ना। लकड़ी में करंट दीजिए, आप उधर छूइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें प्लास्टिक में भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, करंट मारेगा नहीं, यानी वो पूरी तरह से रोक रहा है। तो सर जो पदार्थ में गुण होता है रोकने वाला, उसको प्रतिरोधकता या प्रतिरोध कहते हैं सर, समझ गए। तो यानी धारा को रोकना, हल्का रोके, पूरा रोके या थोड़ा रोके, उसको प्रतिरोध बोल देंगे। मतलब प्रतिरोध मतलब इतना ही हुआ कि धारा को रोक रहा है, रेसिस्ट कर रहा है, ठीक है, जाने नहीं दे रहा है। उधर से विभवांतर लेके तो आ रहा है धारा को, पर इधर से प्रतिरोध जाने नहीं दे रहा है। इसका मतलब एक गुण होता है, उसी को हम लोग प्रतिरोध बोल दिए। अब देखिए सर, वे चालक जो हमने लिया उसका प्रतिरोध क्या हुआ। आप दिमाग लगा सकते हैं, ज़्यादा रोकेगा तो प्रतिरोध क्या है, ज़्यादा है उसका, यानी गुण वाला धारा रोकने का ज़्यादा है। कम रोकेगा तो कम है, हल्का रोकेगा तो हल्का है, ठीक है, लेवल के अनुसार। हाँ, तो ये चालक का जो प्रतिरोध है यानी रेजिस्टेंस है, वह बहुत ही नहीं, मैंने कम बोल सकते हैं, कम है, समझ गए, चालक का। लेकिन सर लकड़ी का क्या है, सबसे ज़्यादा है। मतलब लकड़ी में अगर विद्युत धारा रोकेगा, मतलब विद्युत धारा जाएगा ना, तो वो पूरी तरह से रोक देगा, यानी प्रतिरोध उसका सबसे ज़्यादा है, हाई है, एकदम सबसे अनंत बोल दीजिए आप, उसमें धारा जाता ही नहीं है, ठीक है। तो सब प्रतिरोध का कमाल है सर, सब यही करता है। देखिए कैसे कैसे, इसी से समझाते हैं हम आपको, सबसे ईजी यही है, प्रतिरोध भी क्लियर हो जाएगा। इसको आर से दर्शाते हैं सर। अब देखिए, प्रतिरोध कुछ नहीं है सर, एक गुण है सर, प्रतिरोधकता एक गुण है, उसी गुण को डाल दिया एक पदार्थ में, जिसको प्रतिरोध बोल दिए, रेजिस्टर बोल दिए। एक होता नहीं है ऐसा वाला जिसमें रंग बिरंग हरा वाला रहता है, इस तरह से तार निकला रहता है, उसी को ही प्रतिरोध बोलते हैं सर। रेजिस्टेंस जिसको रेजिस्टर बोला जाता है। आप चार्जर में देख सकते हैं, उसको खोल के, टूटा हुआ चार्जर होगा तो थोड़ी जगह नहीं खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखे होंगे, नेट पे सर्च कर सकते हैं, हरा पीला लाल हर कलर का होता है, ठीक है, वो एक तरह से मान दर्शाने वाला होता है। तो ये सर प्रतिरोध ये है जो चालक बना रहा है, यानी जिसका प्रतिरोध बहुत ही कम होगा उसे चालक कह देंगे, कंडक्टर कह देंगे। यानी एल्युमिनियम, सिल्वर, सोना, चांदी, इस सब का प्रतिरोध क्या है, कम है, तभी तो वो धारा जाने दे रहा है।
क्लियर क्लियर, इससे ज़्यादा चालक में है ही नहीं कुछ। ठीक है, अब देखिए सर, चालक तो हो गया, अब जिसका प्रतिरोध ज़्यादा हो जाए सर, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा हो जाए यानी कम नहीं ज़्यादा हो जाए, तो वो क्या होगा, चालक में यानी उस पदार्थ में धारा को रोक देगा, यानी पूर्ण तरह से रोक देगा। यानी लकड़ी रोक रहा है, प्लास्टिक रोक रहा है, तो वो क्या हो गया सर, अचालक हो गया। यानी चालक जो न हो यानी अ हो यानी नॉन कंडक्टर, ठीक है, यानी जिसका प्रतिरोध हाई हो सर, प्रतिरोध क्या हो, हाई हो, समझ गए। यानी जो धारा को पूरी तरह से रोक दे वो अचालक कहलाता है। जिसमें धारा एकदम रुक जाए, पास ऑन ना हो यानी पास ना हो, उसे हम अचालक कहेंगे, नॉन कंडक्टर कहेंगे। सर लकड़ी, सर हाँ लकड़ी, प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक, ठीक है, ये सभी क्या है, अचालक है सर। और सर ईंट, सर सूखा हुआ ईंट, भीगा हुआ नहीं। ठीक है, सूखा ईंट है, सूखा ड्राई ईंट, ठीक है। हाँ, और क्या लीजिए, प्लास्टिक लीजिए, फाइबर लीजिए, ये सभी क्या है, अचालक हो गया सर। तो इसको रब करते हैं सर, आगे चलते हैं। अब देखिए सर, अब क्या होगा ना सर कि बीच वाला पदार्थ आएगा, मतलब जिसमें धारा हल्का जाएगा, यानी क्या होता है ना, कभी कभी प्रतिरोध क्या होता है, बराबर हो जाता है ना, कम ना ज़्यादा, बीच में रहता है। तो बोलता है कि हम धारा को जाने भी देंगे हल्का और हल्का रोक भी देंगे। ये भी तो केस बन सकता है ना सर, यानी धारा आए 220 वोल्टेज, लेकिन वो रोक ले कितना, आधा रोक ले आधा जाने दे, यानी 110 वोल्टेज रोक ले 110 वोल्टेज जाने दे, ऐसा भी हो सकता है। केस बन सकता है, यानी धारा को हल्का जाने दे या आधा जाने दे, उसे बोल देते हैं अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। यानी जिसका प्रतिरोध ना तो ज़्यादा हो ना तो कम हो, यानी बीच में हो, उसे हम क्या बोल देंगे, अर्धचालक बोल देंगे, सेमीकंडक्टर बोल देंगे। सर ये कौन कौन होते हैं, सर आर्गन होता है, जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन होता है, सब कभी। अब देखिए ये सब जो नाम मैंने लिया वो आपको पता होना चाहिए, 10th में पढ़े होंगे आवर्त सारणी केमिस्ट्री में, ठीक है, उसमें तत्व के बारे में होगा। तो सभी क्या है, तत्व है, लेकिन तत्व में भी क्या है, उपधातु है सर। और जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, चालक होते हैं सर, धातु। और वो अधातु क्या होता है, अचालक सर। ये सभी पता होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मैटर, हाँ, जो इलेक्ट्रिसिटी से हम लेते हैं या हीट से लेते हैं, हाँ, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं सर कि हीट जिसमें सबसे ज़्यादा जाए उसे चालक बोल देंगे, ना जाए उसे अचालक बोल देंगे, ठीक ठाक जाए हल्का जाए अर्धचालक। यानी हीट और करंट से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं दोनों को, हीट से भी करंट से भी और एक प्रतिरोध से भी सर। हाँ, तो प्रतिरोध हीट और करंट का थोड़ी ना होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का होगा। यानी जाने देगा तो उसका क्या है, प्रतिरोध कम है, रोक देगा तो ज़्यादा है, बीच में है तो बीच में है। अब बताइए, क्वेश्चन है आपके लिए, हमारा प्रतिरोध कितना है, यानी कम है कि ज़्यादा है कि बीच में है, कि हम लोग अपना बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी देंगे यानी गर्म वाला तार, तो क्या लाइन मारेगा हमें या नहीं मारेगा। देखिए यहाँ पे 2 केसेस बनता है, आप लोगों को पता होगा। देखिए हमारा जो एक क्या है, बॉडी जो है वो रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, यानी रोक नहीं सकता हमारा शरीर। बट करंट को चलने के लिए क्या चाहिए, 2 माध्यम चाहिए, यानी एक जाने वाला एक आने वाला, ठीक है, यानी बंद परिपथ चाहिए, सिंपल से भाषा में बोल दिया जाए, तभी करंट चलेगा। तो अगर चप्पल पहन लें तो हमारा प्रतिरोध हाई हो जाता है सर। गर्म तार भी मतलब कोई अर्थिंग नहीं रहना चाहिए, ज़मीन से टच नहीं हुआ रहना चाहिए, इसलिए लाइन नहीं मारता है। गर्म तार भी आप लोग छू के दे सकते हैं, ऐसे अभी तक मैंने टच नहीं किया है, बट हाँ इलेक्ट्रिक इंजीनियर या टेक्नीशियन को देखते हैं तो वो छू देता है, ठीक है, तो वो फिजिक्स ही है सर। यानी हम करंट ऐसे खाली पर, मतलब अगर माध्यम धारा को मिल जाए, यानी आ रहा है, अगर जाने का रास्ता मिल जाए तो वो क्या करेगा, करंट मारेगा। जाने का रास्ता नहीं मिलेगा तो नहीं मारेगा। चप्पल पहन लीजिए, वो टच होगा ही नहीं, अर्थिंग लेगा ही नहीं, ठंडा वाला तार जाएगा ही नहीं नीचे, तो वो क्या होगा, लाइन नहीं मारेगा। तो ये सभी क्वेश्चंस इसी पे बनते हैं सर, स्थिर वैद्युत पे ही। तो अर्धचालक भी हो गया ना सर, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आर्गन होगा सर, सिलिकॉन होगा, जर्मेनियम होगा, ये सब होगा उपधातु। उपधातु ही होगा सर, ठीक है। हाँ, कैंडियम होगा, ठीक है, आर्गन बोल दीजिए, सिलिकॉन बोल दीजिए, जर्मेनियम बोल दीजिए, ठीक है, ये सब आप लोग उपधातु है, नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम मिटा ही देते हैं सर, बेसिक भी हमारा हो रहा है सर। अब देखिए
अब समय हो गया है लास्ट पॉइंट पे, अति चालक पे आने पे। सर अति चालक कुछ नहीं है सर, अति चालक तीनों का क्या है, मिश्रण है सर, बस और कुछ नहीं है सर। बस यानी हम चालक अचालक चालक को बना सकते हैं, ठीक है। अर्धचालक को मतलब लोहा ला दीजिए, ऐसे बनाए तो नहीं, प्रकृति में पहले से विद्यमान था लोहा, हमने सिर्फ खोजा है, ठीक है। यानी आविष्कार नहीं किया है, खोज किया है हमने लोहा का। अचालक भी पहले से विद्यमान था, अर्धचालक हमने बना सकता है, लेकिन हाँ इसको भी हमने खोजा है। आर्गन सिलिकॉन ये सब पहले से था, कोई बना के नहीं लाया है। यानी धातु उपधातु और धातु कोई बनाया नहीं है, खोज किया है, ठीक है। इन्वेंट नहीं किया, डिस्कवर्ड किया, ठीक है। जो भी साइंटिस्ट लोग आए हैं केमिस्ट्री में वो, ठीक है। तो जो अति चालक हुआ सर, इसको हम बनाते हैं, यानी तीनों से रिलेटेड एक चीज़ बनाते हैं। हमने बताया ना सर कि सर जो प्रतिरोध है वो ज़्यादा हो जाए तो अचालक बन गया, प्रतिरोध कम हो गया तो चालक बन गया, प्रतिरोध बीच में रह गया तो अर्धचालक बन गया। तो सर प्रतिरोध को शून्य कर देते हैं, यहाँ पे अनंत हुआ ना सर, प्रतिरोध कम हुआ तो चालक बन गया, और ज़्यादा हुआ यानी अनंत हो गया तो क्या हो गया, अचालक। कम हो गया यानी माइनस में चला गया तो वो क्या हो गया, चालक बन गया, और बीच में रह गया तो वो क्या हो गया, अचालक। लेकिन सर शून्य भी तो कर सकते हैं प्रतिरोध को, सर कर सकते हैं, मान लीजिए शून्य हो गया ऐसे नहीं, प्रैक्टिकली शून्य कैसे कर सकते हैं। तो सर टेम्परेचर एक बात आता है, प्रतिरोध जब पढ़िएगा तो उसमें आएगा कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो ताप पर भी निर्भर करता है सर प्रतिरोध। जी हाँ, ताप पर भी निर्भर करता है। तो सुपर कंडक्टर यानी अति चालक बनाएंगे कैसे, देखिए कोई भी एक मेटल को उठा लीजिए, ठीक है। एल्युमिनियम को उठा सकते हैं, कोई को भी उठा लीजिए, इसको सबसे पहले इरेज करते हैं, ठीक है। बस अति चालक थोड़ा सा है, मतलब ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं अति चालक में। सिर्फ समझना है कि सुपर कंडक्टर होता क्या है सर, कंडक्टर का सुपर वर्जन, यानी ऐसा चालक लाइए आप, ऐसा चालक लाइए या ऐसा पदार्थ लाइए जिसमें धारा दे 10 वोल्टेज लेकिन जाए 20 वोल्टेज। ऐसा ही है, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, जितना हम लोग धारा दें उसको प्रतिरोध रोके नहीं, प्रतिरोध वहाँ पे हो भी नहीं, जीरो हो तो वो धारा को क्या करेगा, जो धारा आएगा वही धारा चल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सुपर कंडक्टर, जिसको अति चालक बोलते हैं वही, यानी वैसा पदार्थ जो धारा को बिल्कुल भी ना रोके, नगण्य रोके, उसे क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर। सर इसको बनाते हैं ऐसे, देखिए अब एल्युमिनियम लिए या कोई भी पदार्थ ले लीजिए, धातु ले लीजिए, ठीक है, धातु ले लिए। अब उसको क्या किए ना, इसका ताप जो होता है सर, टेम्परेचर, ताप अभी मत पूछिए सर टेम्परेचर क्या है ठीक है, ताप क्या होता है ना, ताप को कम करते हैं, सिंपल सा कम करते हैं। कम मतलब सर ठंडा करना, ज़्यादा मतलब गर्म करना, यही ना। हाँ, तो हीट ना दे के हम क्या देते हैं उसको, ठंडापन देते हैं, यानी कूल करते हैं किसको, पदार्थ को, बहुत ही कूल करते हैं सर, बहुत ही कूल। कभी कभी 0 डिग्री सेल्सियस करते हैं, 0 डिग्री केल्विन कर देते हैं, या फिर कभी 4.2 केल्विन कर देते हैं। ऐसे करके इतना कम करते हैं कि वो चालक क्या बोले, अब इससे ज़्यादा कम किया तो हम मर जाएंगे, ऐसा चालक बोलने लगे। यानी उसको प्रतिरोध क्या हुआ, ताप कम करने की वजह से प्रतिरोध क्या हो गया, प्रतिरोध भी कम होते गया। प्रतिरोध कम होते होते 0 हो जाए, कब, जब हम ताप को भी बहुत दम हद लेवल तक, अनंत तक क्या कर दें, ठंडा कर दें, मतलब सबसे लास्ट पॉइंट तक ठंडा कर दें। इसको बोलते हैं हिमांक बोलते हैं ना, फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जमने वाला पॉइंट से कुछ पहले क्या कर दें, ठंडा कर दें। यानी ताप कम करेंगे तो प्रतिरोध भी कम होगा, यानी R समानुपाती T, यानी प्रतिरोध कम तो R भी कम। देखिए एक संबंध हमने ले आया यहाँ पे रिलेशन ले आया प्रतिरोध और टेम्परेचर के बीच। तो प्रतिरोध हमने कम कर दिया बहुत, कैसे, ताप कम करके, यानी टेम्परेचर को घटा दिए इतना तक के आसपास, या इससे भी कम थोड़ा सा। अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग मान होगा बात, जैसे किसी के लिए 400 नंबर अच्छा है, किसी के लिए 450, वैसा ही कैसे। अब बच्चे हैं नहीं, आप लोग एग्जाम्पल देके मैं समझाऊँ ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक। तो ताप को हम लोग कम कर दिए तो प्रतिरोध कम हो गया। अब जब प्रतिरोध कम हो गया तो होते होते क्या हो गया, जैसे हमने 0 केल्विन कर दिया तो टेम्परेचर 0, तो प्रतिरोध भी कभी कभी 0 हो जाएगा। तो जब प्रतिरोध 0 हो जाएगा तो वो पदार्थ बन जाएगा अति चालक, यानी सुपर कंडक्टर। समझ गए, यानी एल्युमिनियम को जब हम क्या करेंगे, इतना डिग्री के आसपास, एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे है, मैं बता देता हूँ एग्जैक्ट क्या होगा। और पारा को हम 0 डिग्री के आसपास कर देंगे, 0 डिग्री केल्विन के आसपास, तो वो क्या बन जाएगा, सुपर कंडक्टर बन जाएगा सर। तो
तो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। इसका मतलब उसमें धारा देंगे तो वो प्रतिरोध उसमें क्या होगा, जीरो होगा, यानी धारा को वो रोकेगा नहीं। सिंपल से शब्दों में बोला जाए तो वो धारा को आसानी से पार कर देगा, आसानी से सर, इजीली सर, ऐसे फेंकेंगे आराम से चल जाएगा धारा। समझ गए? समझ गए। इतना जो समझाएंगे समझेंगे नहीं तो आप लोग ये जो टेम्परेचर वाला पॉइंट है वो भी डिनोट कर लीजिएगा, डेफिनेशन भी आप लोग सुपर कंडक्टर का लिख लीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख लीजिएगा। और ये रहा पॉइंट, पारा का एक जेट है, बाकी मैं एल्युमिनियम का दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक में अच्छा नहीं लगता, कम से कम 2 याद कीजिए, ठीक है। देखिए सर, पारा को 0 नहीं, जस्ता को 0 के आसपास किया जाता है सर। तो पारा को 0 नहीं, जस्ता, जिंक को 0 के पास किया जाता है तब सुपर कंडक्टर। और 4.2 के आसपास या 1.15 रख लीजिए, इसको रखते हैं पारा को सर, पारा को, ठीक है, एक, तो सुपर कंडक्टर बन जाता है सर। एल्युमिनियम धातु होता है 1.2 सर, 1.2 केल्विन के आसपास करते हैं तो वो एल्युमिनियम क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है। तो 3 है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो होप आप लोग इस वीडियो में जो भी 4 पॉइंट्स थे वो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अब बने हमारे साथ, देखते रहिए इल्यूशन फिजिक्स। और अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो फिलहाल से इस वीडियो में बस इतना ही। आप शेयर करके ज़रूर जाइएगा, सपोर्ट, ठीक है। ओके, थैंक यू।